तब्दील कर दे उस क्लब को एजुकेशन के लिए, तब्दील कर दे उस क्लब को और इदारे को और सोसाइटी को एजुकेशनल फॉर्मेट के अंदर। अपने क्लब और सोसाइटी इदारों का चेहरा बदल दें, अपने क्लब सोसाइटी इदारों का रंग रूप बदल दें। आप जो भी जानते हैं दुनिया वालों को बता के जाइए, समझा के जाइए, वरना आपकी नॉलेज एक दिन खाक हो जाएगी या राख हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, हिंदुस्तान की हुकूमत रह रहकर हमसे नेशनलिटी का सबूत मांगती रही है और अब तो दबे पांव वह एनआरसी आहिस्ता आहिस्ता लागू करती जा रही है, जिसे हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही हुकूमत हमसे ये मांग ले, सबूत मांग ले कि आप मुसलमान होने का सबूत पेश करें, कि आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो क्या तब भी ऐसी हुकूमत को हम अपने खिलाफ समझेंगे? जरा सोचिए, अगर मुसलमान होने का सबूत मांग ले, ईमान वाला होने का सबूत मांग ले, तो हम अपने आप को किस तरह से, किस अंदाज से पेश करेंगे? इसलिए मेरा मशवरा है कि मुसलमान अपना किबला दुरुस्त कर ले। अभी आपको यानी हम मुसलमानों को रहनुमाई करने के लिए, क़यादत करने के लिए किसी का सामने आना बहुत मुश्किल है। क्यों कि क़यादत हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। कोई हमारी क़यादत करने के लिए आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम ऐसी क़यादत को मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप कम से कम अपनी क़यादत खुद करें, अपने मोहल्ले की क़यादत खुद करें। अपने मोहल्ले में सबसे पहले तालीम का निज़ाम कायम करें, तालीम का जाल बिछा दें। जी हाँ दोस्तों, आपने केजरीवाल का नाम सुना होगा। जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली की अंदर मोहल्ला क्लिनिक कायम करके अपनी हुकूमत का सेहरा, अपनी कामयाबी का सेहरा बांधा था, आप उसी की तर्ज पर एजुकेशनल क्लिनिक कायम करें। मोहल्ला मोहल्ला एजुकेशनल क्लिनिक कायम करें। हर मोहल्ले में शाम के वक्त दीनी तालीम का निज़ाम कायम करें, ताकि मुसलमान बच्चे शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर जो दीन की तालीम से बेरगबी इख्तियार कर रहे हैं, जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से उनको दीन की तालीम सही तौर पर फराहम नहीं हो पा रही है या उनको मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, शाम के वक्त वो अपने मोहल्ले के मदरसे में बैठकर तालीम हासिल करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जो क्लब, इदारे और सोसाइटी आपके मोहल्ले में है, उस क्लब, इदारे और सोसाइटी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हब के तौर पर इस्तेमाल करें। तब्दील कर दे उस क्लब को एजुकेशन के लिए, तब्दील कर दे उस क्लब को और इदारे को और सोसाइटी को एजुकेशनल फॉर्मेट के अंदर। अपने क्लब और सोसाइटी इदारों का चेहरा बदल दें, अपने क्लब सोसाइटी इदारों का रंग रूप बदल दें और उस क्लब, इदारे और सोसाइटी को आप एजुकेशनल हब के तौर पर इस्तेमाल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए उसकी जगह बनाएं, उसके लिए राहें निकालें, उसके लिए जगह मुतय्यन कर दें, ताकि आपके क्लब, इदारे और सोसाइटी में शाम के वक्त, दिन के वक्त जब भी मौका मिले बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर आपके मोहल्ले से कोई गैर मुस्लिम या कोई मुसलमान पढ़ा लिखा घर बेच करके, घर छोड़कर जा रहा है, तो इसे अपनी कामयाबी का, अपने दबदबे का जश्न न मनाए, इसे अपनी कामयाबी और फतह न समझे, इसे अपना रोब दबदबा न समझे, बल्कि ये सोचें कि आखिर क्या बात है कि हमारे मुस्लिम समाज से गैर मुस्लिम मोहल्ला घर छोड़ करके, घर बेच करके जा रहा है। क्यों गैर मुस्लिम हमारे मुस्लिम मोहल्ले में अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है? इस बात को सोचने की जरूरत है। अपने मोहल्ले की सफाई पर ख्याल रखें। सफाई और सुथराई आधा ईमान है, लेकिन अगर हमारे मोहल्ले के अंदर सफाई और सुथराई नहीं है, तो हम मुसलमानों का कौन सा मोहल्ला दिखलाएंगे दुनिया वालों को? जरा सोचें। जहां सफाई होगी वहां तालीम का अच्छा माहौल पैदा होगा, अच्छी खुशबू और मुअत्तर हवाएं वहां से आएंगी, लोगों का दिमाग फ्रेश होगा। अपने मोहल्ले की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। अगर आपका इलाका गंदा और गलीज होगा तो जरा देख लें कि आपके बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है, वहां के रहने वालों पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए आप जो भी करें अपने मोहल्ले के अंदर, अपने समाज के अंदर, कम से कम सफाई का जरूर ख्याल रखें।
क्योंकि मुसलमान का मतलब ही होता है सफाई वाला, मुसलमान का मतलब ही होता है सफाई का मतलब ही होता है आधा ईमान वाला। इसलिए अगर आपका इलाका गंदा है, आपके इलाके में गिलाज़त है, सफाई नहीं है, अपने इलाके की गिलाज़त को दूर करें और सफाई का बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना वीडियो लेकर आया था। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने और शेयर करने से मुझे काम का हौसला मिलता है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।